भ्रष्टाचार आप बोलते हैं ना। बहाना लगता है। आकलन करना मुश्किल है कि रिजल्ट हो पाएगा या नहीं। एग्जाम नहीं लिया जाता। आपको लगता है सर सुधरेगा? सुधर भी नहीं करेगा। मोदी और ये अमित शाह बहुत पहुंचा हुआ खिलाड़ी है। सबको पर लगा कि हो गया, सिलेक्शन हो गया, अंतिम में मेरिट में छाड़ देता है। नमस्कार, आप ट्रेंडिंग बिहार देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अजय दीप चौहान। 1000 पदों पर बहाली होने वाली है। 1 करोड़ अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, लेकिन 1000 दिन बीत जाने के बावजूद भी अब तक रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाओं का आयोजन नहीं हो रहा है। 2.5 साल बीत चुके हैं। बच्चे फॉर्म भर के एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार कब डेट अनाउंस करेगी और हम परीक्षा में सम्मिलित होंगे। इन्हीं तमाम समस्याओं को लेकर के हमने पटना के कुछ छात्रों से बात की। उन छात्रों का क्या कहना है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। आप एनटीपीसी के अभ्यर्थी जी, कब फॉर्म भरा था? देखिए ये फॉर्म तो सबको जानते हैं। 2019 में ये आया इसका नोटिफिकेशन। सरकार ने बोला कि अब हम युवाओं सभी को जॉब देंगे। इसके एवज में उन्होंने निकाला कि हम लाखों जॉब देंगे। पहले होता था कि अलग अलग बोर्ड अपना अपना वैकेंसी निकालता था। उसमें क्या होता था कि कभी इस बोर्ड का वैकेंसी निकला, कभी उस बोर्ड का वैकेंसी निकला। लोग 2-3 बोर्ड में भरते थे। लेकिन जब से ही बीजेपी सरकार आई है, उसने कहा कि हम युवाओं को लाखों की संख्या में नौकरी देंगे। अब दिक्कत क्या है कि लाखों की संख्या में उन्होंने वैकेंसी निकाली भी, ग्रुप डी की निकाली, एनटीपीसी का भी 35,000 निकाला। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक तो पहली प्रॉब्लम थी कि किसी एक बोर्ड को चूज़ कीजिए। उसमें भी इतने सारा वैकेंसी होने के बावजूद भी हम लोगों ने वेट किया कि चलो हम लोग बहुत खुश हुए कि अब एग्ज़ाम होगा, जल्दी जॉब होगा। इतना सारा वैकेंसी नौकरी मिलेगी, मतलब हाँ, आपको लगा नौकरी मिलेगी? हाँ, नौकरी मिलेगी, यही सोच के सब लोगों ने बहुत मतलब सपोर्ट किया और उन्होंने चले फॉर्म भरा। एनटीपीसी का फॉर्म हम लोगों ने प्री दिया। अब वेट कर रहे हैं, कन्फ्यूजन में है कि या तो एनटीपीसी टियर 2 का तैयारी करे। मतलब प्री का रिजल्ट आ गया आपका? नहीं, प्री का रिजल्ट नहीं आया है अभी, तो प्री का सिर्फ आंसर की आया है और हम लोग वेट कर रहे हैं कि इसका कब प्री का जो फर्स्ट एग्जाम आप दिए होंगे वो कब दिए? मेरा एग्ज़ाम था जनवरी। 2021। हाँ, ये मतलब मेरा 7th फेज में एग्ज़ाम हुआ था, नहीं लास्ट फेज में एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद हम लोग 10 महीने, लगभग 10 महीने बीत गए, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया और उसी का हम लोग वेट कर रहे हैं। वेट करते करते हम लोग सोच रहे हैं कि से अगर जिसका फटाफट हो जाए एग्ज़ाम तो हम लोग टियर 2 का एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे। लेकिन सरकार है कि इसका ना रिजल्ट दे रही है, ना ही इस पर एकदम बिल्कुल चुप्पी साधे हुई है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी छात्र जो युवा लोग हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, उन सबको इस पर बोलना चाहिए। इन सबको मिलकर आवाज़ उठाना पड़ेगा, तभी जाके सरकार सुनेगी। ये बहरी सरकार को सुनाने के लिए सबका आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। तो हम तो सभी युवाओं से आग्रह करेंगे कि जितने लोग हैं सब लोग आवाज़ उठाएं और सरकार जितना जल्दी हो सके। आपके माध्यम से नवीन जी, आप किस तरीके से आवाज़ उठा सकते हैं, क्या कर सकते हैं? जो आप जिन साथियों के बारे में बोल रहे हैं वो कैसे अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं? देखिए, पहले जब कोरोना से पहले था, लोग इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्टली जाके अपना प्रदर्शन करते थे। लेकिन कोरोना के बाद से वो डायरेक्टली प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो सभी लोगों ने सोचा, उन्होंने ट्विटर ट्रेंड चलाया। शुरुआत में ट्विटर ट्रेंड चला तो उसका अच्छा प्रक्रिया भी आया, लेकिन अब कुछ बार से ऐसा हो रहा है कि ट्विटर ट्रेंड चलने के बावजूद भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। अब सरकार को चाहिए कि इस पर जवाब दे, जितना जल्दी हो सके इसका रिजल्ट दे और इसको क्लियर करे। साथ ही ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, करोड़ों बच्चे ने फॉर्म भरा है, उसका एग्ज़ाम चलेगा। मेरे ख्याल से लगता है 6 महीना उसमें भी खींचेगा। और सरकार इतना क्यों मतलब देर कर रही है जॉब देने के लिए या एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए? एग्ज़ाम क्लियर करना चाहिए उनको। जो लोग वेट कर रहे हैं एग्ज़ाम का, उनको तो एग्ज़ाम क्लियर कराना चाहिए। फिर ग्रुप डी है, वो कब ग्रुप डी लेगा, कब टियर 2 लेगा, कब रिजल्ट देगा, कब ज्वाइनिंग कराएगा। मतलब कोई भी इस पर कंफर्म नहीं बोल सकता। यहाँ तक स्टूडेंट भी कंफर्म नहीं बोल सकता है कि मेरा कितने दिन में ज्वाइनिंग होगा। तो ये जवाब सरकार को देना चाहिए, ये चुप्पी तोड़ना चाहिए सरकार को। और कल कैंपेन है 11 बजे से, सारे टीचर लोग हैं, हम लोग भी पूरा सपोर्ट में हैं और हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लोग जो देखिए कैंपेन है कि एनटीपीसी और जो ग्रुप डी का जो है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम ले, एनटीपीसी का रिजल्ट दे, टियर 2 का एग्ज़ाम ले। और इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि वीडियो कैंपेन शुरू करें और सब बच्चे अब ट्विटर ट्रेंड नहीं, ट्विटर ट्रेंड तो है ही, साथ में रहेगा, साथ ही साथ वीडियो बना के अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाएं। क्या नाम है आपका? आदित्य राज। पढ़ाई करते हैं? हाँ। कौन से क्लास में?
अभी ग्रेजुएशन दिया है इस ईयर। रिजल्ट आ गया? रिजल्ट नहीं, कुछ दिन में आएगा शायद। कौन सी यूनिवर्सिटी से? पटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। नौकरी वगैरह की तैयारी करते हैं? जी हाँ। किस चीज़ की नौकरी की तैयारी करते हैं? क्या बस कर रहे हैं, किसी चीज़ का कुछ भी मिल जाए। कुछ स्पेशल भी है जिसकी विशेष तौर पे तैयारी करते हैं? मेनली तो एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या हम आपसे पूछेंगे क्या किसी के पास ऑप्शन है कि आप किसी स्पेशली चीज़ का तैयारी कर सकते हैं? है कहता है कि हाँ ठीक है, आप किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? दरोगा का। अरे हम बोलते हैं एग्जाम निकालेगा, हम आपको मेरिट नहीं बनाएंगे। आप बोलिए, आप हमको 20 लाख रुपया दीजिएगा तब मेरिट बनाएंगे, या फिर इसका किसी का ऐसे बना देंगे? मतलब भ्रष्टाचार ने सारे विकल्प बंद कर दिए। खत्म कर दिया भ्रष्टाचार। आप बोलते हैं ना, मेरा ये देखिए, ये देख रहे हैं मेरा, ये पता है किसका किसका है? ये ना राकेश यादव सर से पढ़ा हूँ मैं, नोट्स उनका, जो कि बोलते हैं बहुत अच्छे एसएससी के हैं। एग्ज़ाम देता हूँ, ये देखिए पूरा मैंने ना 2-2 साल बैठ के यहीं पे सारा ये पढ़ा है। बट होता क्या है, एग्ज़ाम होता है, नौकरी मिल गई होगी आपको? वही तो बता रहा हूँ ना मैं आपको। एग्ज़ाम होता है, सिलेक्शन ले लेगा, सबको पर लगा कि एकदम हो गया, सिलेक्शन हो गया, अंतिम में मेरिट में छांट देता है। हम मेहनत करता हूँ, बस कर रहा हूँ, लेकिन हमको उम्मीद नहीं सरकार से, पूरी तरह से करप्टे है। ये गड़बड़ झाला जिसकी बात कर रहे हैं, ये नहीं। गड़बड़ झाला कहाँ है? नहीं, आप इससे मेनली क्या पूछते हैं कि हमको बुलंद आवाज़ करना चाहिए? अरे आवाज़ करने का जरूरत ही नहीं, 1.5 साल लगा दिया है मोदी सरकार, तब किसान ये बिल हटाया है। क्या लॉलीपॉप है सर, लॉलीपॉप। एग्जाम का देख रहे हैं पैटर्न आप, जैसे आप ही बता रहे हैं कि एनटीपीसी का कब एग्जाम ले रहा है, उसका होगा अभी इलेक्शन होगा ना वहाँ पे, और रिजल्ट आ जाएगा एकदम टाइम पे। फिर हम लोग का क्यों नहीं बताइए? देखिए ना सर, बाल उड़ल जा रहा है पढ़े क्या करें बताइए? नहीं, गलत बता रहे हैं हमको। उड़ी जा रही है तो चिंता की विषय है, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है सबसे बड़ी चिंता। वो सबसे बड़ा ये ना सर, आप जो कह रहे हैं कि एनटीपीसी का एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया है, या फिर ग्रुप डी के जो एग्जाम होने वाले हैं उसका एडमिट कार्ड या अभी तक परीक्षा की तिथि जो है वो घोषित नहीं हुई है, तो ये सिस्टम कैसे सुधरेगा? आपको लगता है सर सुधरेगा? सुधरबे नहीं करेगा, इसको कोई मतलब ही नहीं हम लोग से, मरे यार ऐसी रहे। लगता है तो फिर आप पटना में रह के पैसे बर्बाद कर रहे हैं। हाँ ऑफकोर्स कर रहे हैं सर, माँ बाप को लग रहा है कुछ कर रहा है। अच्छा हम लोग को क्या उम्मीद है? आप लोग इन लोग को क्या उम्मीद है कि बुलंद करेंगे कुछ? अरे इसके कान में ना कुछ होने रंगता है। आपका नाम क्या बताया था? आदित्य राज हुआ। आदित्य राज। हाँ बोलिए। आप कब से पटना में रहते हैं? हम 2015 से के बाद से यहीं रह रहे हैं। हाँ सिंपली सा नॉर्मली सा आप देखिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए क्या है ये? कुछ भी है? आप बताइए, कुछ है? नथिंग। ये जो भी है ना सब ऊपर वर्ग वालों का, आप इस बात को समझिए, कुछ है ही नहीं इसमें। जो भी है ये भला ऊपर वाले करता है, मिडिल क्लास और इसका कुछ नहीं करेगा। ये कब निकालेगा वैकेंसी या कब करेगा क्लियर? जब इलेक्शन टाइम होगा। बताइए, 4-4, 5-5 साल यही होते रहेगा। हाँ कब निकाल? इलेक्शन टाइम से याद आया, जब मोदी जी 2014 में आए थे, तब वित्त मंत्री जब संसद भवन में भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा अपने भाषण में कि 2 करोड़ युवाओं को हर रोज या 5 करोड़ जो भी है नौकरियां दी जाएंगी। तो इतने लोग, अब तक तो बहुत 10-15 करोड़ लोगों को नौकरी दे देनी चाहिए थी। क्या अब देख ही रहे हैं कितना हुआ। ये तो बोला कि सबके खाता में भी बहुत सारा पैसा चला गया, कहाँ चला गया बताइए आप? ऊपर से हम ही लोग से लूट रहा है, तेल का भाव बढ़ा दिया बताइए। हाँ और ज़्यादा आदमी गर्म होता है तो 5 रुपया कम करता है, बढ़ाइए आप 50 रुपया कम कर दीजिए, 5 रुपया, ये कौन मतलब हुआ? अच्छा, ये जो स्टेशनरी की चीज़ें हैं, जो कॉपी है, रजिस्टर है, पेन है, इसके भी पैसे में बढ़ोतरी हुई है क्या? थोड़ा बहुत सर बढ़ा है, लेकिन सर इतने से मैटर थोड़ा ना करता है। आप यही तो है सरकार, आप समझिए क्या है। आप जो बोले ना कि स्टेशनरी, ये स्टेशनरी आप क्या बोल दिए? स्टेशनरी क्या करे? 5 रुपया बढ़ गया तो आप बता रहे हैं इस पे बढ़ गया। अरे आप पेट्रोल डीजल का रेट बात देखिए ना कहाँ चला गया है। हाँ? आपकी बातों से ही एक चीज़ और हम मतलब जानना चाहेंगे कि आप अभी कह रहे थे, बता रहे थे कि सड़क पे जब किसान उतरे तो किसान बिल वापस ले लिए गए। तो छात्रों को क्या कुछ ऐसा करने की जरूरत है? करना तो बिल्कुल चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए, हमारी काम है, दायित्व है कि हम लोग घर में बैठ के तो रह नहीं सकते, कुछ तो करना ही पड़ेगा हम लोग का। हाँ तो हम लोग को प्रोटेस्ट करना है, लेकिन उससे कुछ होता है? ये कब सुनेगा हम लोग की बात? हम लोग अभी बोलेंगे, ठीक है बोलेंगे, लेकिन ये ना मोदी सरकार एजेंडा समझिए, ये ना कुछ ना बस ये कान में ठेपी देकर सो जाता है। और इसको एक्शन कब लेगा? जब इलेक्शन टाइमिंग रहेगा। तो आप देखिए कुछ ना कुछ ये मस्त काम करेगा मोदी सरकार। जानते हैं कहा है? यूपी में इलेक्शन हो रहा है ना, अब देखिए कुछ अच्छा से दिखाएगा, लॉलीपॉप ले बेटा खा लो, लो ऐसे करेगा, डेफिनेट करेगा सर। 1 साल पहले तो आपके यहाँ भी चुनाव थे। हाँ 1 साल पहले आपके यहाँ भी चुनाव? हाँ था। हम लोग चाहते थे आरजेडी जीते, पूरी तरह से चाहते थे आरजेडी जीते। क्यों जीते आरजेडी क्यों जीते? हम चाहते थे वो जीते, हमको ये सरकारी पसंद नहीं। और प्लस आरजेडी ने बोला कि बहुत सारा नौकरी निकाल। आरजेडी ने कहा 10 लाख नौकरी देंगे, और नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनके जो सहयोगी दल है बीजेपी, उनकी ओर से कहा गया कि हम 19 लाख नौकरी देंगे। तो नौकरी नहीं मिली क्या आपको? कहाँ मिली आप बताइए, निकालिए। कितने लोगों को नौकरी मिल गई होगी आपके हिसाब से? अब ये तो हम नहीं कह सकते ना सर, आप बोलिएगा ना। आप
अभी बिहार पुलिस या फिर कोई का निकले वैकेंसी, आप हमको साइड से 8 लाख रुपया दीजिएगा, हम आपको क्वेश्चन कॉपी पहुंचवा देंगे। बोलिए। घर पे हाँ, घर पे पहुंचवा देंगे। ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। अब हम ऐसे क्या बोलें, अब सब है तो अब पता चल ही जाएगा। आपको देख ही रहे हैं, करप्शन से भरा हुआ है। बिहार का जॉब का तो बात मत कीजिए आप, सेंट्रल का आप कर सकते हैं, बिहार का जॉब का तो बात मत कीजिए। क्यों? अब क्या बोले हम, अब इस तरह से ज़्यादा बोल देंगे ना तो ऊपर से मोदी सरकार हमको अरेस्ट करवा लेगा। आप नहीं समझ रहे हैं, डर लगता है उनसे। जेल जाने से डरते हैं? अब जेल डरेंगे क्या, उठवा लेता है ना। अब हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के बच्चा, मन करता है ना कि मोदी सरकार को ना बहुत बहुत प्यार ना गाली दें, लेकिन जैसी देंगे उसी उठवा लेगा हमको। बहुत गुस्सा है उसके प्रति, अच्छा नहीं लगता है हमको बिल्कुल। लेकिन क्या करें, मन में आता है अंदर अंदर से गाली, लेकिन फिर भी बोलते नहीं ठीक है चलिए हम आपका निंदा करते हैं। लेकिन निंदा करने का मन नहीं करता। ये मेरे जवानी ना है सर, हर एक युवा का बात है ये, जो खास करके जो आप समझ रहे हैं सर क्या बीतता है स्टूडेंट पे, आप नहीं समझ सकते सर। बहुत बहुत प्रेशराइज फील होता है उसको। क्या है, वो तो बैठा हुआ है वहाँ पे, वो जब भी सोचेगा बड़े योगपति के बारे में सोचेगा। हम लोग का क्या सोचना है सर, उसको कोई मतलब है हम लोग से? कोई मतलब नहीं है उसको हम लोग से। आप देखिए अभी आप क्या चाहते हैं? आप चूंकि आप अच्छा बोलते हैं, हम जानना चाहेंगे कि अभी क्या चाहते हैं कि हम बस यही कहेंगे ना सारे जनता को, जितना भी लोग हैं ना भाई, कुछ नहीं, बस एक दिल में साइड में एक जगह बना लो और बस कुछ नहीं करना है। बस भाई मोदी सरकार को हटा दो। एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहेंगे ज़रूर हम। 2019 में ग्रुप डी के फॉर्म भरे गए थे और उसका अब तक एग्ज़ाम नहीं हो पाया है, या फिर एग्ज़ाम का जो डेट है वो अभी फाइनल नहीं हो पाया है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? कि इसको जो है ना सर टाइम पे दे। जिस तरह से पार्लियामेंट का जितना भी होता है सर, वो लोग भी हैं, उनका भी सब चीज़ सर टाइम पे हो रहा है ना, एक कैलेंडर व्यू से हो रहा है, जो भी अपना टाइम पे हो रहा है। तो हम लोग का भी सर करें। अगर विलम्ब हो रहा है तो क्यों विलम्ब हो रहा है सर, इस पर थोड़ा ध्यान दे। पढ़ाई करती हैं? हाँ जी। कौन सी क्लास में? पार्ट 3 में है, BA पार्ट 3। किस चीज़ का ऑनर्स क्या कर रही हैं? सोशलॉजी है मेरा। गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रही हैं? हाँ जी, जनरल कंपटीशन का। जनरल कंपटीशन में क्या क्या? SSC, रेलवे वगैरह सब। रेलवे की तैयारी करती हैं आप? हाँ जी, रेलवे की करते हैं। फॉर्म वगैरह भरा है? हाँ, ग्रुप डी का भरा है कब भरी थी फॉर्म? 2019 में। उसका क्या हुआ? अभी तक एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन नहीं आया है। NTPC का भरे तो उसका एग्ज़ाम हुआ तो उसका रिज़ल्ट नहीं आया है अभी तक। आंसर की बस शो किया था। तो ये NTPC का जो रिज़ल्ट आप कह रही हैं वो नहीं आया है, इसकी परीक्षा कब हुई थी? NTPC का मेरा नवंबर टाइम पे हुआ था। उसके बाद ये इसका रिज़ल्ट अब तक नहीं आया है। और ग्रुप डी का भी फॉर्म आया था, ग्रुप डी भी आप ट्राई की थी? हाँ, फॉर्म भरे हैं, उसका एग्ज़ाम हुआ नहीं है अभी तक। ग्रुप डी वाले का फॉर्म कब भरा आपने? 2019 में शायद। ये तो 2021 अब ख़त्म होने जा रहा है मेरे ख्याल से, तो अब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ? नहीं, एग्ज़ाम नहीं हुआ है अभी तक। मतलब सरकार की ओर से कुछ बताया गया कि क्यों एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं? नहीं, बस कोरोना के कारण बोला जाता है एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा बहाना लगता है क्योंकि लोकसभा में चुनाव तो टाइम से हो जा रहा है और विधानसभा में भी टाइम से हो जा रहा है, लेकिन हम लोगों में नहीं हो जा रहा है क्योंकि उन लोगों को लगता है कि वो लोग क्या बोलते हैं, समाज सेवा कर रहे हैं और हम लोग तो देश सेवा करेंगे। तो इसलिए देश सेवा के लिए तो कोरोना है तो हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं समझ सकते। और उन लोगों का एकदम 5 साल पे एकदम कंफर्म है कि एग्ज़ाम मतलब चुनाव होना ही होना है और हम लोगों का कुछ नहीं होता है। एक बात तो आप सही कह रही हैं, क्योंकि इसी कोरोना में आप सही कह रही हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव हुए। हाँ, और मतलब चुनाव के टाइम पे भी बहुत जगह पे कोरोना था, लेकिन उस टाइम पे पूरा सोशल डिस्टेंस करके चुनाव लिया गया, लेकिन हम लोगों के एग्ज़ाम पे फिर कोरोना आ जाता है। हम लोगों के एग्ज़ाम पे डिस्टेंस करके एग्ज़ाम नहीं लिया जाता। तो ये आपका जो एग्ज़ाम है, जहाँ तक मुझे मालूम है, जो नोटिफिकेशन हमने पढ़ा उसमें CBT माध्यम से, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होने वाला है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम है। हाँ, ऑनलाइन एग्ज़ाम है, उसमें डिस्टेंस होके भी मतलब एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम ऐसे अच्छे तरीके से हम ले सकते हैं, लेकिन ऐसा लिया नहीं जाता है। बस एक बहाना करके इसे जितने दिन तक हो सके टाल दें तो वो बेस्ट समझ रही है सरकार। दूसरी परीक्षाएं तो मेरे ख्याल से पल्लवी हो रही हैं। हाँ, BPSC वगैरह का टाइम पे हो जा रहा है, लेकिन इसका नहीं हो पा रहा है। इस पे हमको लगता है कि सरकार को संशोधन करना चाहिए कि कोई भी एग्ज़ाम में जो है 2 साल में 1 साल में क्लियर कर दे। जैसे अपने में कुछ भी क्या बोलते हैं, कुछ भी चीज़ों में उनको प्रॉब्लम होती है तो उसमें संशोधन करके वो ला देते हैं कि हाँ ये कानून होना चाहिए। वैसे ही हम लोगों में भी एक कानून बना दे कि 2 साल में एग्ज़ाम हो जाएगा, ये वाला 2
साल में होगा, बीपीएससी का 1 साल में होगा। उस तरह से इंसान बहुत सब गाँव में रहते हैं तो उनको लगता है कि मतलब कोई भी मीडियम फैमिली 2 साल 3 साल तक ही अच्छे से बच्चे को पढ़ा सकती है, उसके बाद वो रिजल्ट चाहती है और रिजल्ट मिल नहीं पाता है, जिसके कारण से शायद मतलब जो स्टूडेंट गांव से आया है उसके लिए भी और जो मतलब गांव में है उसको भी सुनना पड़ता है कि वो 3 साल से गया, वो कुछ नहीं कर पाया, तो तुम क्या करोगे, तो वो तुम भी मत जाओ, तुम भी गांव में ही पढ़ाई करो, ऐसा सुनने को मिलता है। तो शायद इसमें कुछ सुधार होना चाहिए। गांव की बात कर रही हैं आप, बिहार की रहने वाली हैं, किस जिले की रहने वाली हैं? बांका की रहने वाले हैं। और बांका से आप पटना पढ़ने के लिए आई हैं। हाँ। कब आई थी पढ़ने? सितंबर के टाइम पे। ये फर्स्ट ईयर है आप पहले, मतलब पटना इससे पहले भी आई थी कि पहली बार? नहीं, इसके पहले एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए आए हैं, लेकिन रहने के लिए फर्स्ट टाइम। आपको क्यों लगा कि पटना जाके पढ़ाई करनी चाहिए? क्योंकि गांव में रह के निकाले, लेकिन मतलब एक कंफर्म नहीं है ना कि एक चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, हम एसएससी का तैयारी मतलब कर रहे हैं आपको तो लगता है टाइम पे कि एग्ज़ाम हो मतलब जाएगा। बेहतर सुविधा है गांव के तुलना में, अगर देखा जाए गांव की तुलना में पटना से की जाए तो यहाँ पे शिक्षक अच्छे हैं या कोचिंग या हाँ। फिर जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रही हैं कॉलेज हाँ। आपके हो सकते हैं। टाइम पे हर एग्ज़ाम लिया नहीं जा रहा है, तो हम लोग एक एग्ज़ाम पे फोकस करके नहीं रह सकते, हर एग्ज़ाम का तैयारी करना पड़ता है। इसलिए गांव से बेटर सुविधा लगता है कि हम पटना में आके पढ़ाई करें। और एक दूसरा कारण ये भी होता है कि कुछ लोग चाहते हैं एकाग्रता के कारण कि गांव में रहेंगे तो घर का काम इसमें भी होगा, तो यहाँ अगर पटना में अकेले रहेंगे तो एकाग्रता बनी रहेगी। हाँ, ये और भी हम है। पढ़ाई कर पाएंगे अच्छे से। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपने बातों ही बातों में कही, वो हम आपसे विस्तार रूप से जानना चाहेंगे। आप यूपीएससी के और बीपीएससी के बारे में तो जानती होंगी, एसएससी के बारे में भी आप जानती होंगी। हाँ जी। इसके एग्जाम कैलेंडर्स आते हैं, सरकार हाँ। जारी करती है। हाँ। रेलवे को लेकर भी ऐसा कुछ है क्या? नहीं, रेलवे को लेके नहीं है, और बीपीएससी का भी पहले टाइम से एग्ज़ाम नहीं था, लेकिन इधर 2-3 टाइम मतलब 65वीं 66वीं वगैरह से टाइम से एग्ज़ाम हो रहा है। और हम चाहेंगे कि बीपीएससी का जैसे एग्ज़ाम हो रहा है वैसे टाइम से रेलवे का भी हो और एसएससी सबका भी हो, तो इस पे सुधार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। सुधार अब कैसे होने चाहिए? क्या आप एक मतलब ये फाइनली बताएं कि कैसे सुधार कर सकते हैं? जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन दिया जाता है कि हाँ हम इन सब पोस्ट पे वैकेंसी लेंगे, इतनी वैकेंसी लेंगे, तो उस पे दे दिया जाए कि कितने टाइम पे हम एग्ज़ाम लेना है, उसके बाद हम मतलब कुछ महीने के अंदर रिज़ल्ट दे सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि एकदम कंफर्म डेट बता दिया जाए, लेकिन मंथ भी बता दिया जाए कि इस मंथ में एग्ज़ाम हो जाए, और उसके बाद हम इतने मतलब 1 साल के दरमियान हम वैकेंसी का फुलफ़िल कर लेंगे, तो शायद स्टूडेंट को भी अच्छा लगेगा। एग्ज़ाम की डेट के बारे में एक आखिरी सवाल हम आपसे कहना चाहेंगे। जब आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा, उस नोटिफिकेशन में लिखा गया था कि फरवरी में नोटिफिकेशन आया था और मार्च अप्रैल में फॉर्म भरे गए थे। लिखा गया था कि सितंबर और अक्टूबर में सीबीटी का एग्ज़ाम हो जाएगा, ऐसा कहा गया था, लेकिन ये एग्ज़ाम नहीं हुआ। अब तो 2-2.5 साल बीत चुके हैं। हाँ, तो वो फिर कोरोना का बहाना दे के फिर उसको पोस्टपोन कर दिया अब गया। और चाहती हैं कि अब तो कोरोना खत्म है, यूपी बंगाल में चुनाव खत्म हो गए, बिहार में सरकार बन गई है, अब यूपी में चुनाव की तैयारी हो रही है, तो अब एग्ज़ाम को लेकर भी तो आपकी डिमांड होगी कुछ। क्या चाहेंगे आप, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि इसका एक कैलेंडर बनाया जाए जिससे कंफर्म हो कि एग्ज़ाम कब हो रहा है, कब नहीं हो रहा, और कितने डेट में आंसर की दिया जाएगा, आंसर दिया जाएगा, और उस सबसे एक पता चीज़ चलेगा। एक आपके हिसाब से क्या लगता है कि सरकार को ग्रुप डी का जो ये एग्ज़ाम है वो कब तक करा लेना चाहिए? हमारे हिसाब से तो बहुत जल्दी करा लेना चाहिए। बहुत सारे दीदी भैया सब वेट कर रहे हैं, और सबका तो कभी कहीं कहीं पे इतना है कि आखिरी है कि हाँ हम अब ही इस साल तक ही पढ़ाई कर सकते हैं, उसके बाद हम नहीं कर सकते, तो जल्दी से जल्दी हो जाए, दिसंबर में हो जाए, ये भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। जी, मेरा नाम अमित है जी। मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हूँ। मैं जनरल कंपटीशन का तैयारी 2018 से कर रहा हूँ। ये सरकार 3 साल से मतलब आप तैयारी कर रहे लगभग 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। हैं। फॉर्म वगैरह भरे कि नहीं? हाँ, फॉर्म भरे थे। एनटीपीसी का फॉर्म 12 मार्च 2019 को निकला था, तो 15 मार्च को भरे थे। एनटीपीसी का जी, एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं है उसका? एग्ज़ाम CBT 1 का मेरा क्लियर हो चुका है। तो मैं सरकार से ये बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह देखिए सितंबर में CBT 1 का ये एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम क्लियर हो गया, नहीं समझ पाया, मतलब रिजल्ट वगैरह आ गए उसके? जी, रिजल्ट तो नहीं आया, सिर्फ आंसर की सरकार दी है। आंसर की से आपको लगता है कि, लेकिन फिर भी रिजल्ट तो जो मापदंड है वो तो होना चाहिए। जी, मापदंड ये है कि आंसर की के द्वारा मतलब ये आकलन करना मुश्किल है कि रिजल्ट हो पाएगा या नहीं, लेकिन
मैं फाइनली एक चीज़ आप हमें बताइए कि फाइनली रिजल्ट नहीं आया अभी, जी रिजल्ट का ही वेट कर रहे हैं। रिजल्ट का जी। इंतजार कर रहे हैं। आप कब एग्जाम दिए थे? जी मेरा एग्ज़ाम 7th फेज में था। ये जुलाई को था, 26 जुलाई को। 26 जुलाई को था। और ये अब दिसंबर आने वाला है, मतलब नवंबर दिसंबर। समझिए खत्म हाँ हुआ। दिसंबर आ ही गया, अब क्या है दिसंबर में। क्या मतलब ये निराश है इस पर, जो बहाली की जो प्रक्रिया है, जो लेट लतीफ़ी कह लें या विलम्ब जो हो रहा है, उससे आपको क्या लगता है? ये सरकार की योजनाएं तो हमेशा ही से विलम्ब रहती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ट्विटर कैंपेन के माध्यम से ही सितंबर से ही हमारा एनटीपीसी CBT 1 का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। तो मैं सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द रिजल्ट दें, क्योंकि और वेट नहीं किया जा सकता है। लड़का लोग कितना पढ़ेगा, 3 साल से तैयारी, 4 साल से तैयारी। हमारे सीनियर लोग, हमारे भैया लोग भी एनटीपीसी के लिए भरे हैं, ग्रुप डी भरे हैं। तो हम सरकार से बस ये आग्रह करना चाहते हैं। ग्रुप डी भरे हैं, मतलब ग्रुप डी में क्या हुआ उसके? ग्रुप डी का तो एग्ज़ाम का तो पता नहीं, जब एनटीपीसी का रिजल्ट ही नहीं दे रहे हैं तो ग्रुप डी का तो कोई पता नहीं है। तो ये ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों एक साथ फॉर्म आया था? फॉर्म हम ग्रुप डी का नहीं भरे, बता रहे हैं हमारे साथीगण भरे होंगे, तो वो तो इंतज़ार कर रहे हैं उनका ना। भी एग्जाम नहीं हुआ? अभी तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, उसका तो डेट ही नहीं दिया। तो एनटीपीसी का जो ये आंसर की दिए CBT 1 का, तो सरकार से मैं आग्रह करना एक चीज़ चाहता हम हूँ। जरूर जानना चाहेंगे, ये न तो एडमिट कार्ड आ रहे हैं, ना ही एग्ज़ाम की जो तारीखों की घोषणा हो पा रही है, और आपने कहा कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम आपने दिया लेकिन उसके भी रिजल्ट नहीं है। तो ये कहाँ मामला कहाँ फंस रहा है, आपको क्या लगता है? मेरे को क्या लगता है, सरकार तो बस एक मतलब बहाना लेके चलिए कि कोरोना वायरस जो फैला हुआ है, जिसके कारण सरकार की हर एक प्रोसेस में विलम्ब हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए हमारे SSC हो गए, हमारे बैंकिंग का सिस्टम देखिए, तो उस तरह हमारे होना चाहिए रेलवे में भी। पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है? दानिश अफरोज। दानिश। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं? जी तैयारी कर रहे हैं किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? अभी BPSC। बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम के बारे में कुछ जानकारी है आपको? जी रेलवे, मतलब शायद ये 2019 में वैकेंसी आया था ना। हाँ। हाँ मेरे गांव के मेरे सारे लोग, मतलब मेरे कज़न भी बहुत सारे लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था। उम्मीद थी, नई गवर्नमेंट उस टाइम आई थी, लोगों ने मतलब अच्छे सारे लोग, मतलब होता है ना गांव में एक माहौल सा बन जाता है, नई सरकार है, सारे दोस्त लोगों ने एकदम फॉर्म भरा था। हमको भी कह रहे थे भर लो। खैर अच्छा गया था, सबने फॉर्म भरा। पता चला उसके बाद से अभी तक सिर्फ नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आ रहा है। किसी ने शायद अभी तक एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है इसका। और वही मतलब एक होता है, घर वाले भी उम्मीद कर लेते हैं, बच्चा 3 साल से पटना में है हमारा, 3-4 साल से अब तो जॉब होगा, अब जॉब लगेगा। घर पे ताना भी सुनने को मिल जाता है। तो घर वाले पैसे भी देते होंगे पटना में बिल्कुल। रहने के लिए? तो बिल्कुल पर मंथ 5-4 हज़ार के आसपास लग ही जाता पटना में। तो यही सब है अभी क्या चाहते हैं, क्या बदलाव होने चाहिए? बदलाव। जब तक वही गवर्नमेंट कम से कम अब तो जो हो रहा है लाए लाइन पे लाए, सब सिस्टम को लाए। आप एक स्टेटमेंट आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब स्टूडेंट के लिए कुछ करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पूरा सिस्टम सही करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ की हो, बिना पैसा के थोड़ी जॉब मिलने से रहा नहीं। बड़ा अब UPSC BPSC IIT वगैरह को छोड़ दिया। आप नीट में देख लेना, नीट में अभी सर्वर गैंग वगैरह चल रहा है। कितने लाख पे हो रहा है, 15-50 लाख ऐसे स्टूडेंट थे, 16 लाख लिया जाता है। बिहार से भी बहुत सारे लोग पकड़े कहाँ जाते से हैं। पकड़ा है अभी कहाँ से, मतलब राजेंद्र नगर के पीछे साइड से भी पकड़ा है कुछ, एक ओसामा UP से पकड़ा है। तो बहुत सारे लोग हैं, तो ये मतलब इस पे नकेल कसने की जरूरत है। बहुत ज़रूरत है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र नाम है, समस्तीपुर से के रहने वाले हैं। यहाँ 2016 से 15 से रह रहे हैं। जब हम 11th में यहाँ हम कोचिंग करते थे, उसके बाद करीब समझिए 7-6 साल हो गया, और यही लगता जा रहा है अपना, क्या करेंगे। तो पटना में 6 साल से रह 6 साल से ऊपर होता जा रहा है ये। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं? हाँ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। पहले वो नीट की और JEE की तैयारी करते थे, उसमें बहुत ज़्यादा रैंक आया तो छोड़ दिए, उधर नहीं गए। वैसे उस समय बहुत ख़राब हालत था ये इंजीनियरिंग का, वैसे भी रेपुटेशन ख़राब ही हो चुका है इंजीनियरिंग का, तो हम वो किए नहीं। तो उसके बाद इधर लगे हुए हैं, तो ये लगता जा रहा है टाइम। इधर लगे हुए हैं मतलब किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मेनली हम SSC की तैयारी करते हैं। वैसे रेलवे का भी फॉर्म भरेंगे, चलो SSC नहीं हुआ तो रेलवे हो जाए। लोग पूछने वाले बहुत सारे लोग पूछते हैं, मतलब सरकारी नौकरी हो जाए। तो बहाली निकल रही है? बहाली निकल कहाँ रही है, अब निकलेगी, जब निकलेगी तब निकलेगी। कब निकला था? 2019 में निकला था रेलवे का। मतलब एग्ज़ाम नहीं हुए? एग्ज़ाम कहाँ हुआ, एक एग्ज़ाम हुआ NTPC का, वो भी ऑन टाइम नहीं हो रहा। अब NTPC का फर्स्ट का रिजल्ट CBT 1 हुआ, उसका रिजल्ट नहीं आया, आंसर की जारी कर दिया गया। क्या जानते हैं, हम एक बात बताते हैं आपको, ये मोदी और ये अमित शाह बहुत पहुंचा हुआ खिलाड़ी है।
ये जहाँ बैठता होगा ना तो वहाँ सोचता होगा कि हम सबको तो बुर्बक नहीं बना रहे हैं, विद्यार्थी को बढ़िया से बुर्बक बना रहे हैं लोग। ये एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहे हैं? एग्जाम नहीं होने का तो वो कुछ लोग कहते क्योंकि हैं आप छात्र हैं, आप फॉर्म भरे थे, पैसा नहीं लगा? पैसा लगा ना, वो कितना पैसा लगा? उसका भी बिजनेस हो गया। 500 रुपया लगाए, ये 3 सालों में ब्याज भी जोड़े तो इससे 500 रुपये दे करके आपने एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा, और फिर आप तो ऐसे छोड़ नहीं देते होंगे, आप उसे फिर फॉलो करते होंगे कि डेट कब आने वाला है, एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो आप देखते हैं ये? एग्जाम का तो डेट देखिए, वो जब आया था उस समय भी बताया गया था कि इतना दिनों में एग्जाम होगा, इतना दिनों में। तो ये क्या किया गया, ये कहता है। जहाँ तक मुझे मालूम है 5 से 6 महीने के अंदर एग्ज़ाम लेने की बात कही देखते, सितंबर और अक्टूबर 2019 में ग्रुप डी के एग्ज़ाम हो जाएंगे, लेकिन नहीं हो पाए। ये आपदा को अवसर बनाया गया और क्या। अब कोरोना का नाम करके अब विद्यार्थी को रुकवा दिया गया। अब बोलता है, देखिए कुछ बोलता है ना बड़ा नेता, उसका बड़ा मतलब निकलता है। तो फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहेंगे, रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम को लेकर आप क्या करें, कब तक हो जाने चाहिए? रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देखिए, एक तो पहले एनटीपीसी का करवा ले, एनटीपीसी का CBT 1 है, इसका रिजल्ट दे, जो भी करे, मतलब ग्रुप डी का पहले ले लो, लेकिन एनटीपीसी का रिजल्ट पहले क्लियर कर दे, नहीं तो वही होगा। देखिए कितना लटका ही रहेगा। हाँ, नहीं तो हाँ ये तो होगा। दूसरा चीज़ जो बता रहे हैं, जेपी आंदोलन जो है ना, कितना लोग बर्दाश्त करेगा, वो हो जाएगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया लोग, इतना ज़्यादा नहीं कर पाएगा। और आपके चैनल के माध्यम से यही कहते हैं स्टूडेंट से भी, जो लोग हैं वो भाई आइए, नहीं रोड पे अगर ऐसे नहीं मान रही है तो रोड पे आइए, वरना ये ऐसे भी नहीं मानेगी। मानने वाली इतना दिन तक NRC में लोग मरे, CA के प्रोटेस्ट में लोग मरे, क्या सुना उसका? अब ये मोबाइल से टिप टाप करने से तो और नहीं सुनेगा ये, समझ रहे हैं। इसको तो कुछ जो नहीं प्रभाव पड़ेगा, न पुलिस पे पड़ेगा, न मंत्री सबको सुझेगा। सड़क पे उतरना, सड़क पे जरूरत पड़ी तो सड़क पे उतरिए, समझे। हम भी उतरेंगे, आप भी उतरिए, सब लोग उतरिए, समझ रहे हैं। बस अब यही कहना था हमारा। सुनिए, क्रोनोलॉजी समझिए, लेकिन सब लोगों से कहते हैं क्रोनोलॉजी को समझिए। वो समझा के गया था, यही वर्ड लाया था अमित शाह पार्लियामेंट में, सबसे पहले ये वर्ड को फेमस किया था। उसके बाद से एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं इसके वो मीनिंग टेस्ट में, कि क्रोनोलॉजी का ये मीनिंग क्या होता है, या इसको से करेक्ट करिए उसके वर्ड को। वो समझा के गया है, उसको समझिए, रोड पे आना पड़ेगा। तो जिन्हें आपने सुना, ये पटना के छात्र हैं। ये लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, जो अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा है उसका आयोजन जल्द से जल्द किया जाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ आपके पास नए नए वीडियो पहुंचते रहे, इसलिए बेल आइकन को भी दबाएं। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।